गीता ज्ञान का भगवान परम योगेश्वर श्री कृष्ण जी नहीं है और ना ही परम योगेश्वर श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में हुआ और ना ही गीता ज्ञान को द्वापर युग में गाया गया और ना ही सृष्टि का काल 4 लाख साल है। ना ही गीता ज्ञान ये हिंसक है और ना ही गीता ज्ञान का भगवान निराकारी शिव जी ये सर्वव्यापी है। नम्र निवेदन, मीठे मीठे भारतीय आत्मा भाइयों, शांति से और संयम से पूरा पढ़िए और सुनिए। तथ्य क्रमांक 1, हम मनुष्य आत्मा है और हम सभी आत्माओं का एक ही परमपिता परमात्मा शिव जी है, जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप निराकारी भगवान शिव जी एक लाइट है, ज्ञान प्रकाश है। साक्षात निराकारी भगवान शिव बाबा मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के मूल चैतन्य बीज है, यानी सृष्टि का एकमेव शाश्वत सत्य है जो कभी भी बदलता नहीं। मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के अंत में यानी कलयुग के अंत में 5000 साल के बाद सृष्टि और मानव के कल्याण हेतु जब जब धर्मों की अतिग्लानि होने लगती है, अन्याय अत्याचार अपनी चरम सीमाएं पार कर जाती है, तब तब निराकारी भगवान शिव जी साधारण बूढ़े पवित्र अनुभवी शरीर रूपी रथ में अवतरित होते हैं और वो बूढ़ा पवित्र तन प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का ही है, यानी श्री कृष्ण जी का 84वां जन्म है, अवतार है और इसीलिए उन्हें परम योगेश्वर कहते हैं। यानी परमात्मा शिव जी को प्राप्त करने वाला प्रथम दिव्य संतान, प्रिय संतान, परम योगेश्वर जो श्री कृष्ण जी है। निराकारी भगवान शिव जी जो सृष्टि के सर्व मनुष्य आत्माओं का और अन्य जीव आत्माओं का परम पिता है, जिसे परमात्मा कहते हैं। आत्माओं का परम पिता, इस हिसाब से परमात्मा वही शिव जी श्री कृष्ण जी के पारलौकिक परम पिता है और श्री कृष्ण जी उनके पारलौकिक प्रथम दिव्य संतान है, यानी प्रिय संतान है। संपूर्ण सृष्टि के सारे जीव आत्माओं के कल्याणार्थ सद्गति के लिए परमपिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु जी जो सबका एक ही निराकारी भगवान ज्योतिर्बिंदु शिव जी है, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। वो कलियुग के अंत में अति पापाचारी अन्यायी अत्याचारी दुनिया में परकाया प्रवेश के माध्यम से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के शरीर रूपी रथ में अवतरित होके इन्हीं के मुख कमल द्वारा कलियुगी पापी अंधकार के युग में धर्मराज की हिसाब किताब की सजाओं से बचाने हेतु सच्ची गीता ज्ञान को सिखाते हैं, जो कि सच्चा शिव ज्ञान प्रकाश मार्ग है, ना कि अंधभक्ति मार्ग है। भगवान ये अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, वो कभी जन्म नहीं लेते, वो जन्म मृत्यु के चक्र से न्यारे हैं, प्यारे हैं, परंतु हमारे प्यारे प्यारे प्रथम विश्वराजन श्री कृष्ण जी तो
जन्म मरण के चक्र में और कर्म बंधन में आते हैं। सारे विश्व में हमारे प्रिय प्रथम श्रेष्ठ देवता एकमात्र श्री कृष्ण जी ही हैं, जो कि परम योगेश्वर भी कहलाए जाते हैं, जो संपूर्ण विश्व की संपूर्ण पवित्र सर्वश्रेष्ठ दिव्य आत्मा है, सर्व 16 कला गुण संपन्न है। इसीलिए तो हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे निराकारी भगवान शिव बाबा जी, ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा जी, इन्हीं के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शरीर ही शिव बाबा का असली रथ है, जो कि शिव भगवानुवाच खुद शिव बाबा ही चुनते हैं। शिव भगवानुवाच गीता ज्ञान का सच्चा भगवान निराकारी परमपिता परमात्मा शिव जी ही है, जो सबके परमात्मा है, जो सभी धर्मों के भी परमात्मा है। इसी से ये परम सत्य सिद्ध होता है कि परम योगेश्वर श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान के सच्चे भगवान नहीं हैं। परम योगेश्वर श्री कृष्ण जी तो ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा के रथ हैं, उनके पारलौकिक संतान हैं, जो शिव बाबा के हर श्रीमत को अपनाते हैं, स्वीकारते हैं और उन्हीं के श्रेष्ठ श्रीमत की आज्ञा की पालना करते हुए अपने 84वें अंतिम जन्म में नई सतयुगी दुनिया की आदि सनातनी देवी देवता वाले धर्म की स्थापना करवाते हैं, जो अपने 84वें अंतिम जन्म में कड़ी तपस्या से शिव जी से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का खिताब हासिल करते हैं और यही प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भगवान शिव जी से सतयुगी दुनिया में सारे विश्व के विश्व महाराजन का 21 जन्मों का, सुनिए फिर से सुनिए, सतयुगी दुनिया में सारे विश्व के विश्व महाराजन का 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। यानी यही प्रजापिता ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण जी हैं और माँ जगदम्बा सरस्वती जी श्री राधा जी हैं।